हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी, ये संदेश मेरा उन लोगों के लिए है, शादी हुई और माता पिता को अलग कर दिया। जीवन में एक बात याद रखना, अगर आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया, एक संत, एक गुरु, एक माता पिता, इनका कभी अपमान मत करना। और अगर इनका अपमान कर दिया तो आप अपने जीवन में रास्ता भटक जाओगे। याद रखना, जीवन में सोचो कि सुखी रहो, आप सुखी नहीं रह सकते। परीक्षित जी, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता हूँ, मैंने अपने ही रूप में आपके लिए माता पिता भेजे हैं, पहले उनकी पूजा करो। इस संसार में अगर भगवान से बढ़कर अगर कोई है तो कौन है? माता पिता। एक बेटा ने यही अपने माता पिता से बात कही कि माँ, आपको पता है संसार में कौन बड़ा है? बेटा कहता है अगर उस बेटा जैसे हर बेटा इस संसार में हो जाए तो मैं दावा करके कह सकती हूँ कि आज भी इस संसार में सत्युग आ जाएगा। याद रखना। बेटा ने जवाब दिया, कहा? माँ ने जवाब दिया, कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा कौन है? तू बता कौन है? बेटा ने जवाब दिया, माँ तुम बताओ, तुम्हें पता है? तो भैया जायज़ बात है यार, कोई कह देगा कि भगवान सबसे बड़ा है दुनिया में। माँ ने कहा, बेटा सबसे बड़े इस संसार में भगवान। जैसे ही भगवान की बात कही है, बेटा ने जवाब दिया, माँ तुम गलत कह रही हो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। माताएं, ये सच है बहने की नहीं है कि भगवान सुख भी देते और दुख भी देते हैं, लेकिन माता पिता क्या देते हैं? सुख। माता पिता कभी आपको दुख नहीं दे सकते। तो कहा, इसलिए इस संसार में सबसे बड़े माता पिता हैं। तो प्यारे श्रोता बंधो, उन लोगों से कहना चाहेंगे, उन नौजवान भाइयों से कहना चाहेंगे, दादा, एक माँ 4 बेटों को पाल करके बड़ा कर देती है। अरमान होते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है ना, माता पिता उसी दिन उस पे आस लगाते हैं, चाहे वो बेटी हो और चाहे वो बेटा हो। आस लगाते कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा सेवा करेगा, सम्मान करेगा, पढ़ लिख जाएगा, समाज में नाम रोशन करेगा। माँ जब ऐसी बातें सोचती है और फिर बेटा जब बड़ा हो जाए और जब बेटा माता पिता को परेशान करे तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। माता पिता 4 बेटों को पाल करके बड़ा कर देते, लेकिन 4 में एक भी ऐसा नहीं होता जो 2 वक्त की रोटी उसको दे सके। मैंने ऐसे ऐसे माता पिता देखे, माताएं जो अपने शरीर को नहीं संभाल पाते, वो हाथों से भोजन बना के खा रहे हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए, धिक्कार ऐसी संतान के लिए। इस संसार में माता पिता के लिए सहारा कौन है? उनके लिए कौन है? उनकी औलाद। क्योंकि प्यारे ध्यान देना, अगर कहीं से बेटा बाहर बिजनेस करके किसी कार्य को करके घर पे आए ना, तो पत्नी से कहेगा कि खाना लाओ। पत्नी कहेगी कभी कभी सब्जी लाके दी थी, अगर सब्जी ना हो, बाई चांस भूल गया हो, तो कहेगी पत्नी, आपने मुझे सब्जी लाके दी तो मैं बना के दे दूं, कुछ था ही नहीं घर में, क्या बना देती? माँ ये बातें सुनती रहेगी, कुछ नहीं कहेगी, पड़ोस में जाएगी, साड़ी के पल्लू से छिपा करके सब्जी ले आएगी। करती माता कि नहीं करती बताइए? साड़ी के पल्लू में छिपा करके सब्जी लेकर के आएगी, ले खा ले, लड़ाई झगड़ा मत कर। और फिर वो बेटा जब माँ को गालियां देना, तब ऐसा लगता है जैसे कोई सीने में छुरी चला रहा है। मेरे प्यारे, लिखा है कि रहम है जिसके अंदर रहवान वहीं पे रहता है, और अहम है जिसके अंदर रहवान वहीं पे रहता है। जिस घर में माँ बाप सदा खुश नजर आते रहे,
जिस घर में माँ बाप सदा खुश नजर आते रहे तो मंदिर न मस्जिद में भगवान वहीं पे रहता है। वो सर नहीं होते मेरे प्यारे, वो सर नहीं होते जो माँ बाप के चरणों में न झुके, और वो हाथ नहीं होते जो माँ बाप के सम्मुख न जुड़े। और मैं धिक्कारती उस मनुष्य रूपी पाषाण को जो अपने माँ बाप को दो वक्त की रोटी न दे सके। क्या फायदा है, क्या फायदा है? सुनिए, एक बेटा ने अपनी माँ से कह दिया कि तू जो रोज ये बातें करती है ना, ये रोज जो बातें करती है ना, 9 महीने गर्भ में रखा, किराया ले ले, किराया ले ले। तो बेटा ने जवाब दिया, कैसे पटेगा तेरा किराया बता। माँ ने जवाब दिया, कहा एक काम कर, इधर आ मेरे पास। माँ ने उसके पेट में ऊपर से ईंट बांध दी, ईंट बांध दी और कहा इस ईंट को जब तक मैं नहीं कहेंगे तब तक तू खोलेगा नहीं, ये याद रखना। जब तक मैं नहीं कह देंगे तब तक इस ईंट को खोलेगा नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन कर्ज तो तेरा पट जाएगा, मैं नहीं खोलूंगा, लेकिन देख लेना माँ, कर्ज तो तेरा पट जाएगा ना। बोले ठीक है। सुबह लगभग 5 बजे ईंट बांध दी। अब शाम हो गई, बड़ा परेशान हो रहा है, लगभग 4 बजे। गुस्से में आकर के उसने अपनी माँ से कहा कि पट गया तेरा किराया, ये डाटा मेरे पेट से, पागल है क्या? न बैठ पा रहा हूँ, न खड़ा हो पा रहा हूँ, न झुक पा रहा हूँ, कितनी दिक्कत हो रही है। माँ ने गाल में तमाचा दिया ताड़ से, मेरा किराया पटाएगा तू, मेरा किराया पटाएगा? अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी। सुन नालायक, एक जन्म की तो छोड़, तुम इस माँ का किराया 7 जन्म भी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे पता भी है तेरी माँ ने तुझे, तू ये 2-2.5 किलो की ईंट नहीं रख पाया, तो हमें पूछ, मैंने 9 महीने तुझे पेट में रखा, काम भी घर का सारा किया मैंने तेरे लिए, सब कुछ, बहुत परेशानियों का सामना किया जब तू पेट में था। एक माँ जब गर्भवती होती है ना, तो उसकी जिंदगी का भी कोई पता नहीं होता कि वो बचेगी या नहीं बचेगी। और काफी ऐसी माताएं हैं, काफी ऐसी नारियां हैं संसार में जो बच्चे को जन्म देने के बाद खत्म हो गई, ऐसी दिक्कतें आ गई। तो माँ ने कहा, जब तू छोटा था मलमूत्र कर लेता था, मैं सीने पे तुझे सुला देती थी, मेरे बेटा को सर्दी लग जाएगी, और रात्रि में तू हंसता था तो तेरे साथ हंसती थी। ये मैं वो माँ हूँ, और अगर तू रोता था तो मुझे दिक्कत होती थी, मेरे बेटा को क्या हो गया, क्या परेशानी है मेरे बेटा को। तो इसलिए आज के बाद निवेदन है, इस व्यास पीठ के माध्यम से मैं नौजवान भाइयों को समझाना चाहेंगे, और बहनों को भी। ऐसा नहीं है कि बहनों के लिए माताओं को तकलीफ ना होती हो, बहनों के लिए तब तकलीफ होती है कि माता पिता जन्म दे और बिटिया जब गलत रास्ते पे जाए, तब उन माता पिता को बेटी के लिए दिक्कत होती है। देख रहे ना इंस्टाग्राम पे तरह तरह की जो उल्टी सीधी रीलें बन रही हैं अश्लीलता की। आप यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे, आपको नहीं पता होगा इंस्टाग्राम पे जो रील बना रही, अरे भैया ऐसा कलयुग है कि ऐसे तो माता पिता भी ऐसे हैं कि पैसा लाओ कहीं से भी लाओ। भले लोगों की पहचान है, आज भी उनके लिए इज्जत जिन्ना है, भलाई जिन्ना है। क्या कि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे आज भी अपनी पत्नी का स्टेटस व्हाट्सएप पे नहीं डालते हैं। इंस्टाग्राम की तो बात खत्म करो, ये क्या ड्रामा है।
बाप के कपड़े फट गए बेटी के सिलाते सिलाते, और बेटी ने कपड़े फाड़ डाले इंस्टाग्राम पे रील बनाते बनाते। जीवन में एक बात याद रखना, हर चीज पैसा नहीं होता है। और एक बात और बता दें, बुरा न माने, अक्सर कर देखा जाए तो यादवों की बेटियां बहुत ज्यादा रील बना रही हैं। अपने और कहीं मत जा, अपने इटावा में ही देख लो पहले। अगर ज्यादा अश्लीलता ही वीडियो बन रही तो इटावा में ही बन रही यादवों की बेटियां। और खैर मैं एक बात कहेंगे, जात कोई भी हो, सम्मान हर किसी का बराबर है। सम्मान हर रील बनाना गलत नहीं है, वीडियो बनाना गलत नहीं है। अरे हम भी तो मंच पे बैठे, मेरी भी तो वीडियो बन रही, क्या गलत है? कोई जुर्म है क्या? नहीं। वीडियो बनाइए, भक्ति भजन पे बनाइए, अपने मुंह से अच्छी बातें करके बनाइए। आपको वीडियो बनानी, आपको पैसा ही कमाना है। ऐसी वीडियो, अरे वीडियो वो बनाइए तुम्हारा बाप कहीं फोन खोले और कोई देखे, और कोई देखता हो तो तुम्हारा बाप कह सके कि मेरी शेरनी बेटी है। उस बाप को गर्व होना चाहिए, ये मेरी बेटी है, मेरी। तो याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, आप कभी ऐसा कार्य मत करना। समाज में सम्मान है तो सब कुछ है। आचार्य हीनम न पुनंत वेदा, कि जिसका चरित्र चला जाता है उसका सर्वस्व चला जाता है, और जिसका चरित्र है उसका सब कुछ है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, यहाँ वो कहावत है कि नाव चलाए बेटी और क्या नाव चलाए रोटी। औलाद ही संतान, औलाद ही माता पिता को और गद्दी पे बैठाल देती है, और औलाद ही नीचा गिरा देती है। और इस संसार में एक बात और याद रखना, इस संसार के लोग चमत्कार को नमस्कार करते, ये भी याद रखना। हम अपनी बात कर रहे हैं, जब इस मंच पे नहीं थे तो हमारे एक दो रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमसे रिश्ता भी खत्म हमारे माता पिता से कर दिया था। उनको मत बुलाइए, चिट्ठी मत दो। गरीबी, और आज हम झूठ आपसे नहीं बोल रहे, आज वो स्थिति है जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम नहीं जानते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी मौसी की बिटिया है, मेरी मामा की बिटिया है। कहीं फंक्शन में जाते हैं तो पैर छूते, पहचान लिया बिटिया, मौसी है तुम्हारी। और जब तक कुछ लायक थे नहीं तो मौसी पास भी नहीं आई, कहाँ की मौसी है भैया, हम क्या जाने। तब कहती अब तो बिटिया पैसा में बढ़ गई, अब हमें क्या जानेंगे कि हम मौसी हैं। अरे हम तो चलो पैसा में बढ़ गए, वैसे पैसा ऐसा कुछ नहीं है। क्या है पैसा? आज के जमाने में और सोच लेना, कोई गरीब नहीं है दुनिया में, कोई गरीब नहीं है। और कोई समझे कि मैं पैसे वाला हूं तो कोई पैसा वाला भी नहीं। अपने आप को अगर कोई कहे कि मैं पैसे वाला हूं, जिसका समाज में सम्मान है, जिसकी इज्जत है, वही सबसे बड़ा पैसे वाला है। जिसके हृदय में भगवान है वो सबसे बड़ा पैसे वाला है, ये बात याद रखना। तो इसलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, माता पिता का नाम रोशन। भागवत कुछ और नहीं है, आपने अपना समय व्यतीत किया है। माताएं, हमारी बहनें, नौजवान भाई सब बैठे, आपके लिए ये आपका एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ही मूल्य है। भागवत यही सबसे बड़ी भागवत है। दुनिया में बहुत शास्त्री हो गए हैं महाराज, हैं शास्त्री की नहीं है, बहुत शास्त्री हैं। और आप कथा सुन रहे हैं, सुन रहे। आज के 10 साल पहले इतनी भागवतें नहीं हो रही थी जितनी आज हो रही हैं। और चंदा की भागवतें तो तुम मान लो कि कोई कोई गांव ऐसा है कि कंपटीशन में एक एक साल में 5-5, 6-6 हो जाते हैं। ध्यान रखना, कथाएं हो रही हैं लेकिन लोगों के अंदर परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पहले एक समय था जो घर में टीवी नहीं होती थी, एक गांव में कहीं एक या दो, पता है ना, तो वहां भीड़ लगी होती थी। अब तो हर घर में तो छोड़ो, हर किसी के हाथ में टीवी है कि नहीं है? ये एंड्रॉयड फोन, ये क्या है? ये पूरी टीवी है। लाइव कथा देख लो आप, उसमें क्या है? भागवत क्या है? ये समाज सुधारक ही तो है, समाज को सुधारने वाली तो बातें, और क्या है इसमें?
और जब आप उनको सुनो, अपने जीवन में धारण न करो, तो क्या फायदा है? फिर क्या फायदा है? जीवन में आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और आपके जीवन में अगर आपका लक्ष्य नहीं होगा तो आप ये सोच लेना कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सुबह टाइम से जगना, उसके बाद हमें क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, और अगर आपका लक्ष्य नहीं बनेगा तो पता नहीं चलेगी कि साले कब व्यतीत हो गई और कब तुम्हें उठा लिया गया भगवान ने और कब चले गए। और संसार में आए और कुत्ते की तरह पेट भरते रहे, जानवरों की तरह भरते रहे, चले गए तो क्या फायदा है? इसलिए आप भागवत सुन रही हैं, मेरे एक एक शब्द पे गौर करना। जो मैंने आपको बताई हैं बातें, वो आप अपने जीवन में धारण करना। आपको कभी कोई गलत नहीं बोल सकता है, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। उसी जगह पे गौर करें। महाराज समय के अनुसार श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित। इधर तारा ने कहा है कि रोहित वन में चले जाओ। रोहित वन के लिए चला जाता है, और जब रोहित वन के लिए चला जाता है तो महाराज रोहित को पता चला कि मेरे पिता ने मेरी बलि नहीं दी, इसलिए मेरे पिता के शरीर में रोग है, बीमारी है। अजीगत ब्राह्मण के पास पहुंचा। एक अजीग्रत नाम के ब्राह्मण